हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कसिंग व्हिच फैक्टर डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके पहले वाला बेसिक देख लिए थे। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। देखिए फर्स्ट क्या है मेरा कि एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये और न्यूक्लियस है, इसका एक आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल है और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल शेल है। तो इस तरह से ज्यादा इसका साइज बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अब कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस। पॉजिटिव और निगेटिव में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सिंपल लैंग्वेज से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कहता है तो एक पॉजिटिव लगाया जाता है, एक निगेटिव लगाया जाता है, तो दोनों में मिलता है तभी तो वह बिजली लाइट चलती है मेरी। तो वही है, देखिए निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नजदीक है, इसको रुकावट कौन डाल रहा है? कम डाल रहा है। इसमें ज्यादा रुकावट डाल दी है। सिंपल समझिए, इसमें दो बॉडी गार्ड है, इसमें सिंपल एक ही बॉडी गार्ड है और इसमें दो राउंड का बॉडी गार्ड लगा हुआ। तो इसमें जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और इसमें इजिली से चल जाएगा। तो इजिली से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बुला लेगा, आ जा भाई, रास्ता क्लियर है, अट्रैक्ट कर लेगा इजिली से, ठीक है। तो इजिली से अट्रैक्ट कर लेगा वो। जिससे सिंपल समझिए ना, चुम्बक है और एक दूसरे को नॉर्थ पोल होता है, वो साउथ पोल होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है एनएस, जो पॉजिटिव निगेटिव तरह से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे में। कि नजदीक जाता है और तो तुरंत उसको अट्रैक्ट कर देता है, दूर में रखते हैं तो कोई इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता है। तो सिंपल से समझ सकते हैं उसका उदाहरण से, ठीक है। तो देखिए वहां से साइज बढ़ेगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा, कम जाएगा। दूसरा देखिए समझिए क्या है कि जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली वो बढ़ता है। देखिए कैसे बढ़ता है। जैसे कि आउटर में से जैसे न्यूक्लियस से इस तरह से चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जैसे एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से बढ़ते हैं। तो ये न्यूक्लियर चार्ज या तो एटॉमिक नंबर जिस तरह से बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और उस तरह से मान लीजिए इस तरह से है कोई और, इसमें से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन है तो कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा इसमें ज्यादा पॉजिटिव आदमी यानी ज्यादा इसमें पावर है, ठीक है। और इसमें कम ही पॉजिटिव चार्ज है, कम ही इसमें पावर है। तो ये किसके पास जाएगा? इसी के पास अट्रैक्ट कर लेगा जाता है। निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज ही होता है, तो निगेटिव ज्यादा जाएगा किसके पास? पॉजिटिव के पास ही जाएगा। क्योंकि ऐसा ऑटोमेटिक समझे कि जैसे कोई आदमी निगेटिव चार्ज है, मतलब कोई किसी के पास ज्यादा कर्जा है और वह उसको थोड़ा बनना आदमी, तो किसके पास जाएगा? जो ज्यादा अमीर है उसके पास जाएगा, क्योंकि उसको पास पैसा लेना है, ठीक है। थोड़ा कमी इसके पास ज्यादा था, इसी के पास जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल समझिए सिंपल से, ठीक। तो यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर जो है कि जेड बढ़ेगा, उसी तरह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब थर्ड में देखिए क्या है कि केटायन बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ केटायन, ठीक है। चार्ज ऑफ केटायन अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली है कि वह क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए कैसे, लिथियम है, लिथियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है। तो इस तरह से चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज किसका सबसे ज्यादा है? इसके पास ज्यादा सबसे चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास होगा। जैसे कि आयरन है, आयरन 2 प्लस, आयरन 3 प्लस, इस तरह से ले लिए। तो सबसे ज्यादा किसके पास चार्ज है? लिथियम के पास है, तो लिथियम इधर से जाके अट्रैक्ट कर लेगा। उसी तरह से समझिए और कि मैग्नीज 2 प्लस है, मैग्नीज यहाँ से 6 प्लस है। इस तरह किसके पास ज्यादा चार्ज है? इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करके जल्दी, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उसके पास जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जल्दी से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। उसी तरह से अपोजिट क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑफ एनायन, क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन। तो चार्ज ऑफ जो एनायन है, तो एनायन का क्या होता है, निगेटिव। एनायन मतलब निगेटिव और कैटायन मतलब पॉजिटिव। तो एनायन का मतलब सिंपली आपसे यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि इसका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एनायन इसका चार्ज क्या होगा, कमेगा। दोनों के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि एग्जांपल है O माइनस है और O2 माइनस है। तो इसमें बताइए किसका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है? इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे कम होगा, क्योंकि जहाँ एनायन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, O माइनस का सबसे ज्यादा होगा। नाउ क्लियर। जैसे कि और समझ लीजिए कि N माइनस और N-2, N-3, इस तरह से नाइट्रोजन का ले लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लिए। और अभी देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का इसका तो इसे हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन का देखिए क्या है कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बता यूज होता है, लेकिन यहाँ बता देते हैं, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। ऐसे तो और होता है sp3d, sp3d2, sp3d3 होता है, ठीक है। तो उस तरह से बढ़ते जाता है। तो अभी यहाँ से इतना ही के लिए इनफ है। तो देखिए sp sp2 sp3 इसका परसेंटेज एस करेक्टर जब निकालिएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर कितना है, s और p दो है, तो यहाँ से 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50%, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में इसलिए परसेंटेज। यहाँ पर कितना है, एक एस है, पी दो है, तो तीन टोटल तीन हुआ, तो 100 में 3 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 33.33 इस तरह से आएगा। उस तरह से इसमें कितना हो गया, एक एस और पी 3, तो टोटल 4, तो 100 में 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 25% आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, परसेंटेज निकलता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस sp2 और sp3 का। जैसे एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं, इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका CH4 है और C2H4 है और C2H2 है, इसका नाम मीथेन है, मीथेन, और इसका क्या हो जाएगा, इथिन हो जाएगा, इसका इथाइन हो जाता है, जो कि ANE ENE और YNA। क्लियर है, सारा ऑर्गेनिक में बताएंगे, ठीक है। अभी तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 4 देखिए, तो 4 है, तो इसलिए sp3 हो जाएगा। इसका देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें कितना है 1 2 3, तो यहाँ से 3 है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसलिए देखिए एक बॉन्ड बनता है। तो ये सारा बताएंगे कैसे sp sp2 होता है, ठीक है। अभी सिंपल एकदम कुछ नहीं आपको पता है, इसलिए इसे नॉर्मल जैसा बता रहे हैं। पूरा इसका ट्रिक बताएंगे किस तरह से sp sp2 sp3 होता है। तो अभी सिर्फ आपको हम ट्रिक किस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो sp हो गया, तो इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि sp का ज्यादा परसेंटेज इसका रेट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेंगे कौन कौन सा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत, टेक केयर।